पाकिस्तान के हवाले से। और दूसरा, आपने भी भारत का इलेक्शन है, वहां पे वहां पे उनके डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि हम घुस के मारेंगे। आपके ख्वाजा आसफ साहब ने उसको इलेक्शन में चेंज करने की कोशिश की, और मेरे ख्याल में इलेक्शन ही होगा। मैं भी इस चीज से एग्री करता हूं। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदीया अरब के दौरान उम्र की सआदत हासिल कर ली है। वजीर आजम के साथ साथ सरकारी सतह पर गए हुए वफ्द ने भी उम्र अदा किया है। आपने उनकी पसंद छीन ली यार। वो पसंद जिसका अभी यूसुफ सरोद्दीन साहब फरमा रहे थे 2.3 बिलियन, इसका मतलब है 20 साल के बाद ये तकरीबन 100 बिलियन से ऊपर चला गया। दूसरी तरफ हरमैन शरीफ से तस्वीरें आ रही है, मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, मोहन चौधरी, सारा टोला वहां पर गया हुआ है। अल्लाह ताला इनकी इबादत कबूल करे। माफ करने वाली जात है, बहुत बड़ी जात है, और ज़ाहिर इनका जज्बा भी सच्चा होगा, उसके ऊपर आप डाउट नहीं कर सकते। लेकिन एक मसला है, एक हदीस का मफहूम है कि तुम में से हर एक निगहबान है, और हर एक से उसकी राया के बारे में सवाल पूछा जाएगा। कि इलेक्शन की वजह से ही इस तरह की स्टेटमेंट आई है राजनाथ साहब की। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं समझता कि भारत जो है वो इस तरह का कोई स्टेप लेगा। उसकी वजह यह है, उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.4% पे। वो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट चाहते हैं। वो बजाय इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में क्यों अपने सीट फंसाएंगे? मेरा ख्याल में मैं यही कहूँ, ख्वाजा साहब की बात से एग्री करूंगा कि इलेक्शन का दौरा है वहां पे। लेकिन यहाँ पे एक जरूर बात करूंगा कि गार्डियन ने जो अगले दिन एक तरह से जो भारत को एक्सपोज करने की कोशिश की है, या जो कुछ भी लिखा है, मेरे ख्याल में वो बजाय नेगेटिव के पॉजिटिव जाएगा कि हाउ सीरियस मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इज टू सेव इंडिया और सेव इंडियंस। तो वो एक कहते हैं ना, हर तस्वीर को देखने के दो एंगल होते हैं, तो उस लिहाज से है। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया चले गए, और सुना है कि काफी कैबिनेट के लोग भी साथ उनके गए हैं, जो कि एक रवाज है कि 300-300 बंदों का जुलूस लेके जाना, खैरात मांगने जाना हो, वो भी प्राइवेट जहाजों में जाना, 10-10 हजार डॉलर के सूट पहन के, गुची के शूज और रोलेक्स की घड़ियां पहन के खैरात मांगने का रवाज आज का नहीं, बहुत पुराना रवाज है पाकिस्तान में। मैं अमेरिका में बल्कि मैं हैरान हूं, एक दफा यहाँ के मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इसको कोट किया था। मेरे सीनियर मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब आए थे, तो वो साथ अपने कुक भी साथ लेकर आए, फोटोग्राफर भी उनका अपने मीडिया करो तो हमेशा लेकर जाते हैं कुक। और साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने 4 बोनस दिए हैं अपने स्टाफ को, 1-2 नहीं। देना चाहिए, क्या फर्क पड़ता, अपनी जेब से। बादशाहों वाले अंदाज है, मुगलिया दौर है, चल मुगलों के रिश्तेदार हैं सारे के सारे, ये मुगलों के रिश्तेदार हैं, बाकियात हैं मुगलों की। और उसमें 400-400 लोगों का जुलूस जाना, मैं भूल नहीं सकूंगा। यूनाइटेड नेशंस के इजलास में गए थे, तो साथ अपनी धोती को ले गए थे और उन्होंने फ्रंट सीट पे बिठाया था। मेरे ख्याल है आज तक यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ होगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर आए और साथ किसी बच्चे को वहां पे शुगल दिखाने के लिए ले आए। तो ये आपकी हिस्ट्री इस तरह की है। मेरी जो नाकिस जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें ये है कि ये यहाँ जाएंगे सऊदी अरेबिया, सारी फैमिली गई है, और वहां से ये सारे कुछ लंदन चले जाएंगे, हो सकता है सारे चले जाएं, क्या फर्क पड़ता है, वहां ईद गुजारी जाए जाके सरकारी खर्चे पे, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो अर्ज करना ये चाह रहा हूं आरजू, जो मैं आपसे आज सवाल पूछूंगा, बल्कि 250 मिलियन पाकिस्तानियों से ये सवाल पूछना चाहूंगा, जो पाकिस्तान के अंदर एक रवाज है कि सरकारी खर्चे के ऊपर जाके उमरा कर, क्या ये जायज है? इखलाकी तौर पर तो जायज नहीं, इखलाकी तौर पर ये जायज नहीं। क्या इस्लामिक तौर पर भी ये जायज है? एक कंट्री जो बहुत ज्यादा मकरूज हो, दुनिया का करप्टिंग कंट्री हो, लोग भूख से मर रहे हो वहां, और वहां के लोग सरकारी खर्चे पे जाके उम्रा अदा करें। अगर एक इखलाकी तौर पे इसका जवाज नहीं है, तो मजहबी तौर पे इसका जवाज क्या होगा? क्योंकि कहा गया है, मैं जब ये पढ़ रहा था कि हिस्ट्री में इसका एक ट्रेडिशन है कि पाकिस्तान का जब बनता है, आर्मी चीफ बनता है, वो भी सऊदी अरेबिया जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो भी सऊदी अरेबिया जाता है, वो ना सिर्फ खैरात मांगता है, वहां जाके उम्रा भी करता है। क्या ये जायज है इस्लामिक तौर पर? आप एक डिप्लोमेटिक दौर, आप खैरात मांगने तो चले, आप चले गए, लेकिन आप वहां पे ये दूसरा साथ ड्रामा क्या है भाई? ये मेरी समझ से बाहर। मैं खुद इस पे हैरान भी हूं, परेशान भी हूं कि ये क्या आपने अपने मजहब का एक मजाक बना दिया। बार बार मुझे सोचने पे मैं मजबूर हो जाता हूं
मुझे आज किसी ने भेजा है कि दुनिया में आज तक किसी ने इतना एहतजाज नहीं किया जितना फलस्तीनियों के लिए पूरी दुनिया में किया जाता है। वॉशिंगटन, दुनिया के हर कैपिटल में। उसका रिजल्ट क्या है? जंग बंदी हो रही है? नहीं हो रही। इजराइल अपने अहदाफ अचीव करेगा। 33,000 फलस्तीनियों को मार दिया गया आज तक। जो मेरी ख्वाहिश थी आरज़ू, जो मैं समझता हूं, मेरा जो पॉइंट था उस पर, मेरी ख्वाहिश थी कि फलस्तीनी खुद हमास को रिजेक्ट करते हमास को कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, बस करो, हम निकल जाओ यहां से। लेकिन वो नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्या वजह। दूसरा, उसमें बिलखसूस मुझे जब अगले दिन मैं कई डिस्कशंस में, कई सिटिंग्स में, पब्लिक स्पीकिंग में जाता हूं, जो मेरे लिए आजकल मैं जब लोग कहते हैं ये कर रहे हैं, आपने देखा है ज्यूइश की पॉपुलेशन 15.5 या 15.6 बिलियन है, 15 बिलियन, 200 से ज्यादा नोबेल प्राइजेस हैं उनके पास साइंस के। आप 2 बिलियन पहुंच चुके हैं। आपको पता है कि आपके पास कितने नोबेल प्राइजेस? 15 नोबेल प्राइज। राया से मुराद है कि आपके अंडर जो लोग थे या जो आपका कैनवस था, उस बारे में सवाल पूछा जाएगा मुझसे भी, आपसे भी। इनके नीचे पूरा मुल्क आता है। ये मैंडेट थीव्स तो हैं, लेकिन इनके नीचे पूरा मुल्क आता है। जब ये वहां पर जाकर मुल्क के लिए दुआएं मांग रहे हैं, वहां पर आंसू इनकी आंखों से निकल रहे हैं, उसी दौरान पाकिस्तान के अंदर लोग मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर स्नैचिंग्स हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर बच्चे बच्चियां रुल गए, महंगाई की तबाही निकली हुई है, पाकिस्तान के अंदर एक बदतरीन मौशी बदहाली से पाकिस्तान की आवाम गुजर रही है। वीडियो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, यानी हर घंटे, हर 10 मिनट बाद एक वीडियो आती है, एक बंदा चीख रहा होता है वो लूटा गया है, स्नैचिंग हुई है, गन पॉइंट पर लूटा गया है, गाड़ियां लूटी जा रही हैं, लोगों के घरों के अंदर बाकायदा से चोरियां हो रही है, डाके मारे जा रहे हैं, सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। जब ये वहां पर जाकर आंसू बहा रहे हैं, तो सवाल हमारा यह है कि जनाब राया के बारे में बताएं, जनाब वो क्या होगा? आपकी इबादत तो कबूल हो जाएंगी, लेकिन राया के बारे में बताएं। ओन चौधरी, तारिक मदीन साहब ने ठीक कहा कि ओन चौधरी के बारे में कहते थे कि ये अमीर पार्टियों के अंदर ड्रग सप्लाई करता है, और ड्रग सप्लायर आज इनका साथी, बड़ी द ग्रेट मैन बिल्कुल इनके साथ मौजूद है, और वहां से ये तस्वीरें जारी कर, वहां पर ये जाकर दुआएं मांग रहे हैं, और यहां पर जो अवाम है, पाकिस्तान की गरीब अवाम रुल गई है। यानी यकीन माने कि बड़ी बुरी हालात है लोगों के। ईद के दौरान बराए मेहरबानी लोगों की मदद करें, कोई नहीं मांग सकता आपसे, बहुत सारे लोग शायद नहीं मांगेंगे। मेरे लिए हैरान कुन ये था कि आज कहीं पर भी आप जाएं तो जो आपसे भीख मांगने वाला आता है, पहले वो 10, 20, 50 रुपए मांगता था, अब वो कहता है कि मुझे पैसे ना दे, मुझे आटा लेकर दे। जब वो आटे का कहता है तो आटा, उसने रोटी खानी है, ये रोटी का मसला उसके लिए अब रोटी का मसला बन गया, उसने पैसे जोड़ने नहीं है, वो अब रोटी अपने और अपने घर वालों और बच्चों को खिलाना चाहता है, उसके लिए रोटी मजबूरी बन गई है। लिहाजा ईद के दौरान बराए मेहरबानी इस्तिताअत के मुताबिक लाजमी लोगों की मदद करें। 2 अरब से ज्यादा का बिजनेस है। इंडिया का जो आपने डाटा दिया वो 650 करोड़ का दिया, इंडिया का रुपया 3 रुपया का। नहीं, ये भी सुन रहा, 3 करोड़ वो बनता है, कोई 2000 करोड़ से ऊपर जाके बनता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप यार, रियासत का काम होता है जो कल्चर की प्रोटेक्शन करे, समाज की प्रोटेक्शन करे, तहजीब की प्रोटेक्शन करे। आपने इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी। और मैं अब आपको बताऊं असल इशू क्या है। यही पंजाब था। मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जब गलत साबित हुआ हूँ, एक जगह पे साबित हुआ, मेरा ख्याल था कि पंजाब इधर से इधर हो जाए। जो इनकी ट्रेडिशन है शादी की, रातों को जागना और ये करना वो करना, ये 10 बजे कभी शादी ख़त्म ही नहीं हो सकती। ऐसे है ना, तुम्हारी तो उम्र छोटी है। मैं 1% नहीं बिलीव करता। रियासत आई, आज कोई मुझे शादी दिखा दो 10 बजे के बाद हो जाए। तो अगर आप शादी आपने बस पंजाब की ख़त्म कर दी 10 बजे तक, तो फिर आप डोर ख़त्म क्यों नहीं कर सकते? मेरा आर्गूमेंट बसंत पे है ही नहीं। मेरा सिंपल आर्गूमेंट ये है कि हुकूमत, रियासत का काम है इंतज़ाम करना, और जितना भी फेलियर, ये आपका फेलियर है 19 साल से। अब बताओ इसकी रीज़न मैं तुम्हें बताऊँ कि फेलियर इसलिए है कि पहले ये हुक्मरानों ने यहाँ की महंगाई, बंदा यहाँ का परेशान है, पॉलिटिकल तनाव है, तो ये पहले एक देव बनाते हैं, खूनी डेथ। परसों लाहौर में 5 बंदे मर्डर हुए हैं, 5 बंदे मर्डर हुए हैं। बंद करो सारे चाकू, बंद करो सारी पिस्तौलें, सारे लाइसेंस जलाओ, सारी चीज़ें छीन लो। फेलियर आपका इंतजामिया का है, और आप सारी बसंत देखें।